16 श्रृंगार, हाथों में सजी मेहंदी और आंखों में पिया के लिए अटूट प्रेम। हर सुहागिन के जीवन का सबसे पवित्र पर्व करवा चौथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की चतुर्थी, जिसे हम करवा चौथ के रूप में मनाते हैं, यह केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के उस अटूट बंधन, उस गहरे विश्वास और सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। सूर्य उदय से लेकर चंद्र उदय तक का यह निर्जला उपवास त्याग, समर्पण और सच्ची तपस्या का भाव दिखाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कठिन व्रत को रखने की शुरुआत कैसे हुई? वह कौन सी कथा है जिसने इस पर्व को इतना महत्वपूर्ण बना दिया? वह कौन सी वीरवती थी जिनके भूल के कारण उनके पति के प्राण संकट में आ गए और करवा माता की कृपा से उन्हें जीवन दान मिला? आज हम उसी अमर प्रेम और अटूट विश्वास की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी महिमा मात्र सुनने भर से ही सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों और डूब जाएं उस पौराणिक कथा के दिव्य रस में, जिसने करवा चौथ के व्रत को अमर बना दिया। मन को शांत करें, आंखें बंद करें और श्रद्धा भाव से श्रवण करें। साहूकार के 7 बेटों और 7 बेटियों की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा कि आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी है। उन सब ने उपाय सोचा और पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चलनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन, चांद उग आया है। वह अपनी भाभियों से बोली कि चांद उग आया है। तो भाभियां बोली, ये चांद आपके लिए उगा है। वह भोली थी, नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा ही निकला। तब माँ बहुत डर गई। उसने अपने बेटी को एक चांदी का सिक्का देते हुए कहा कि तुझे रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वह पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई, पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जिठौती खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। तो उसने सिक्का जिठौती को दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने नहीं ले जाने दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज घर में बच्चे उसे खाना दे जाते। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी और बोली, 7 भाइयों की बहन घनी भूखी, मेरे पैर छोड़। तब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद वैशाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादों की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादों की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक चौथ है, वो ही तेरे पति को जीवन दान दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेगी, तो तू वो सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा।
रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन, घनी भूखी घनी तिसाई, पापनी मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगू वो मुझे लाकर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने लाकर दे दिया। तब माता बोली, तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आंख में से काजल व चिटली अंगुली में से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर छिड़क दिया। उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया। दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहां गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पकड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो चौथ माता ने किया है। इस प्रकार व्रत करने से व्यक्ति की सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में वैभव पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे चौथ माता, जैसे आपने पहले उसके साथ किया वैसे किसी के साथ नहीं करना और जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को सुहाग देना। बोलिए चौथ माता की जय। तो यह थी करवा चौथ व्रत की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थ भक्ति किसी भी संकट को टाल सकती है। यह कथा सिर्फ वीरवती की नहीं बल्कि हर उस स्त्री के दृढ़ संकल्प की है जो अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से तप करती है। करवा माता और भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशियों का चांद सदा चमकता रहे। हम आशा करते हैं कि इस कथा को सुनकर आपको मानसिक शांति और व्रत के प्रति गहरा विश्वास प्राप्त हुआ होगा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपनी सखियों, परिवारजनों और सभी सुहागनियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें कमेंट में जय करवा माता लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।